बोर्ड में जो लिखा है उसको कॉपी में छापने को नोट्स नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम शावना, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ही बोला था दैट नोट्स आर सो 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 इम्पॉर्टेंट, बट माइंड इट, बोर्ड में जो लिखा है उसको कॉपी में छापने को नोट्स नहीं बोलते हैं। तो फिर नोट्स कैसे बनाएं? अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन बट वेरी सिली टू आस्क। डोंट वरी, आई गॉट योर बैक। मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी ऑफलाइन कोचिंग से, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि नया नोटबुक है, नोट्स बनाएंगे कलरफुल, बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि कैसे नोट्स बनाएं, बिकॉज सिर्फ नोट्स बनाने का क्वेश्चन नहीं है, उस नोट्स को बाद में पढ़ना भी होता है, एंड कैसे नोट्स बनाऊँ ताकि उसको बाद में बार बार पढ़ने का मन भी हो। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन सब्जेक्ट वाइज। Physics class में your main work is to focus on what teachers are saying, because even the small things matter in physics class, जो सिर्फ formula से नहीं होता है. During physics classes, teachers generally tend to drop the most important tricks casually, जो हमको बाद में काम आती है during question solving. इसलिए ध्यान से सुनो, अपने कान को एक्टिव रखो एंड हाथ को भी एक्टिव रखो, एंड मेक श्योर these things are present in your copy. Heading, subtopic, any concept or theorem or derivation of formula, the formula of course which you need to highlight. फिर any question specific tips, tricks या फिर explanation which you need to write down in your own words, जो तुम बाद में पढ़ो तो तुमको easily समझ आए. केमिस्ट्री के लिए सिंपल ट्रिक विच आई यूज टू फॉलो. फिजिकल केमिस्ट्री को ट्रीट करो एज फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्रीट करो एज बायोलॉजी, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्रीट करो एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री को ट्रीट करो एज मेंशन्ड इन द फिजिक्स पार्ट. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर लेना बायो का सेक्शन, जो मैं आगे बताने वाली हूँ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लास में ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो एंड ट्राई करो वहीं पर बैठ के समझ लो कंसेप्ट्स को, एंड फिर घर जाके मेमोराइज कर लो. टेक डाउन द नोट्स एज फॉलोज: heading, subheading, the reaction name, the reaction mechanism, any specific points. Now comes the tricky part. इसको याद कैसे रखोगे? Very simple. घर जाके चार्ट्स बनाओ. ऑर्गेनिक के चार्ट्स आर अ सेवियर. चार्ट्स कैसे बनाओगे? जब ऑर्गेनिक रिवाइज करने बैठ रहे हो तभी एवरीडे थोड़ा थोड़ा बना लो ताकि बैकलॉग क्रिएट ना हो. मेक कॉलम्स एंड राइट, मेक द कॉलम्स लाइक नेम ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, द होल रिएक्शन यू विल राइट, एंड देन एनी स्पेसिफिक पॉइंट्स. बस यू आर डन विद दैट. एनसीईआरटी, बट बायो का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं. बायो में एनसीईआरटी के साथ साथ टीचर्स के नोट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. इसका दो रीजन्स हैं. नंबर 1, एनसीईआरटी में कोई भी कंसेप्ट क्लियरली नहीं लिखा है, एंड नंबर 2, वट अबाउट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिससे घुमा घुमा के इंटे वाले क्वेश्चंस डालते हैं. सो बायो में नोट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन आई एम अबाउट टू कॉन्ट्रडिक्ट माई ओन स्टेटमेंट. बोर्ड में जो लिखा है उसको कॉपी में छापने को नोट्स नहीं बोलते हैं. यस, बायोलॉजिकली जो टीचर्स बोर्ड्स में लिखेंगे वो सब नोट्स कॉपी में छापें. प्लस इफ़ एनी एक्स्ट्रा कंसेप्ट और एक्सप्लेनेशन जो तुमको लगता है तुम खुद बेटर लिख सकते हो, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो ताकि बाद में पढ़ने के टाइम समझ आए बेटर. एंड वाइल रिवाइजिंग एट होम, कीप योर नोट्स कॉपी एंड एनसीईआरटी साइड बाय साइड, एंड दोनों को एक साथ पढ़ो, एंड यू आर डन. मैंने जो फॉलो किया था मैंने लिस्ट करके बता दिया. अब इफ़ यू फॉलो समथिंग एल्स, वो भी मुझे बताना ऑफकोर्स कमेंट्स में, ताकि इट मे हेल्प अदर्स ऑल्सो. बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.